हमारे बीच में और बहुत सारे मेहमान हैं। हमारे बीच जस्टिस सोमेंद्र पॉल सर हैं और इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूं कि सर भी अपना। तो ये सचमुच है कि इसमें आप आराम से बैठ करके सोते हुए जाते हैं अपने दुख सुख। जब इजराइल में डेजर्ट में हरियाली आ सकती है तो ये तो डेजर्ट नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं हरियाली ला सकते? कोशिका मैडम ने बताया था कि यहाँ पर जो कैंसर के समान जमीन, मर चुकी जमीन थी, कैंसर से ग्रसित जमीन थी, उसको पुनर्जीवित किया। तो ऐसे कैंसर के चिकित्सक से कुछ ज्ञान लेकर के हम अपने कैंसर के मरीजों पे इलाज के लिए उसका प्रयोग करना आवश्यक समझेंगे। Tell them the stories which Mishra ji has written. They have lessons. Each one of them has a lesson. K. Mishra ji has implemented some of the most innovative techniques like the Miyawaki forest technique. This is a scientific and eco-friendly technique, and through this he has planted several thousands of trees, several thousands of saplings all across MCF. नमस्कार, इस बात में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं जहां पर मेक इन इंडिया केवल एक नारा नहीं है, बल्कि गति और तकनीक आत्मनिर्भरता का जीता जागता जीवंत उदाहरण बन चुका है। दोस्तों, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना तो सच ही कहा गया है, गति जब आत्मनिर्भरता से मिलती है तो इतिहास बन जाता है। दोस्तों, आज हम इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज एक प्रेस वार्ता की गई और बताया गया कि ये रेल कोच फैक्ट्री है, वास्तव में इसकी क्या अचीवमेंट है, क्या क्या यहाँ पर बड़े काम किए जा चुके हैं, तो क्या कुछ खास यहाँ पर आज हुआ, क्या क्या यहाँ पर अचीवमेंट जो है MCF ने प्राप्त किए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको एक हम बृहद कवरेज से रूबरू कराएंगे, जहाँ पर आपको रेल से संबंधी वो जानकारियाँ मिलेंगी, वो घटनाएं आपके समक्ष आएंगी जो अभी तक आपने शायद नहीं देखी होंगी, नहीं सुनी होंगी। आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी संस्थान पूरी ईमानदारी और पूरी समर्पण के साथ अगर कोई काम करे तो वो इतिहास में किस तरीके से नाम दर्ज करा सकता है। भारत की रेल सिर्फ एक परिवहन प्रणाली नहीं है, यह राष्ट्र की धड़कन है, या विकास की रफ्तार है, या आत्मनिर्भरता की दिशा है। और जब बात होती है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की, तो यह केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, यह एक विचार है, एक परिवर्तन है और एक क्रांति है। आज MCF में आयोजित प्रेस मीट में सिर्फ उपलब्धियां नहीं गिनाई गईं, बल्कि एक सोच, एक संघर्ष और एक भविष्य प्रस्तुत किया गया। जहां कभी सवाल उठे थे क्या यहां कुछ उग सकता है, आज वहां हरियाली लहरा रही है। टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके सेफ्टी चेक कर रहे हैं, इसको दौड़ा के पहले हम लोग देखेंगे, सारे ब्रेक इक्विपमेंट देखेंगे और ये सारा काम इस महीने कंप्लीट होकर हम देश को समर्पित कर देंगे। आपको जान के खुशी होगी कि मैं पिछले वीक ही RCF में वंदे भारत का ट्रायल करके आया हूँ, तो एक साथ RCF से और MCF से पहली वंदे भारत ट्रेन निकली पिछले वर्ष। सर, आपको पहिया कारखाना भी मिला है कोच ट्रेन का, तो उसमें क्या, चूंकि आपने रन तो कर लिया है, पर क्या कोई ऑर्डर्स मिले हैं अभी बाहर के भी आपके अलावा? हम लोग देश में अभी तक पिछले 30 साल से पहिए का आयात कर रहे थे, और आयात भी कर रहे थे कहाँ से? चाइना से, रसिया से, जर्मनी से, यूक्रेन से कर रहे थे। देश की मुद्रा जा रही थी। ये पहला प्लांट है जो मेक इन इंडिया के तहत हमें आयात नहीं करना पड़ता है, अपने देश की हमारी ह्यूज रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करने के बाद हम वापस एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, मेक इन इंडिया का तो काम होगा। एक स्वप्न की शुरुआत 2007 लालगंज रायबरेली एक नींव रखी गई। लक्ष्य स्पष्ट था, भारत में आधुनिक रेलवे कोच का स्वदेशी निर्माण। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, यह बंजर जमीन थी, तकनीकी चुनौतियां थीं, संदेह थे, संसाधनों की सीमाएं थीं, फिर भी एक सपना था। आज 541 हेक्टेयर में फैला यह परिसर
सिर्फ उत्पादन नहीं करता, यह भविष्य गढ़ता है। 2026 एमसीएफ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। यह निर्मित हुआ पहला वंदे भारत रेक। यहां निर्मित हुआ पहला वंदे भारत रेक 16 कोच, बिना लोकोमोटिव, 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम गति, टेस्ट स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 सेकंड में 160 की रफ्तार। यह सिर्फ स्पीड नहीं है, यह आत्मविश्वास की रफ्तार है। यह संदेश है, भारत अब आयातक नहीं, निर्माता है। डिमॉन्स्ट्रेटेड कि विजिलेंस का काम सिर्फ डराना नहीं बल्कि लोगों को बताना होता है। रुपेश पीसीपीओ, द मैन ऑफ मेनी हैट्स, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। पर्सनल ब्रांच में न केवल उन्होंने शांति और सौहार्द लिया है, बल्कि उसके अलावा पहली बार रेलवे का कोई यूनिट होगा जो सीएसआर में काम कर रहा है, अगल बगल के गांव में जाके वहां की जिंदगी में डिफरेंस पैदा कर रहा है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है, फैमिली मेंबर्स को प्रोत्साहित कर रहा है, हर फील्ड में काम कर रहा है। थैंक यू रुपेश, यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। ये तो हमारे फर्स्ट लाइन के कमांडर्स हैं, लेकिन इनके पीछे मजबूत टीम बैठी है हमारे एचओडीज के, डिप्टीज की। Sorry, I could not take your name, but you are in my heart. All of you have done wonderfully well and made this MCF fruitful. और हमारे सारे मीडिया के फ्रेंड्स, जो आप लोग हमारी आंख, नाक और पैर हैं, और आप लोग हर चीजों को इमीडिएटली बताते हैं, और आपके सहयोग से, आपके सुझाव से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस यात्रा में आपके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए आपका सहस्त्र धन्यवाद। व्हील डिस्क मशीन लाइन, बोगी फ्रेम मशीनिंग सेंटर, व्हील सेट असेंबली लाइन, फोर्ज्ड व्हील प्लांट का पुनर्जीवन। पहले वर्ष में 49% उत्पादन वृद्धि, दूसरे वर्ष में 82% वृद्धि। ये आंकड़े कागज पर आसान लगते हैं, लेकिन उद्योग में बदलाव लाना सबसे कठिन कार्य होता है। पुरानी कार्य प्रणालियां बदलना, नई तकनीक अपनाना, टीम को प्रशिक्षित करना, दृष्टि स्पष्ट रखना, यह नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। आमतौर पर कारखानों पर आरोप लगता है, प्रदूषण फैलाते हैं, हरियाली नष्ट करते हैं, लेकिन रायबरेली में एक अलग कहानी लिखी गई। एमसीएफ में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ग्रीन आइलैंड में आ गए हों। हवा बिल्कुल स्वच्छ, संतुलित पारिस्थितिकी, यहां उद्योग हैं पर प्रदूषण नहीं। मिट्टी में कैंसर है, एक मिथक का अंत। शुरुआती परीक्षणों में कहा गया यहां की मिट्टी मृत है, कुछ नहीं उग सकता, लेकिन एमसीएफ ने मियावाकी पद्धति अपनाई। घने वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियां, प्राकृतिक पुनर्जीवन, और आज 5 विकसित वन, 20 निर्माणाधीन। जहां असंभव कहा गया था वहां जीवन खड़ा है, वहां हरियाली खड़ी है। यह सिर्फ हरियाली नहीं, यह विश्वास की जीत है। जल संरक्षण, हर बूंद का सम्मान। 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, 355 मिलियन लीटर क्षमता, जीरो डिस्चार्ज मॉडल। औद्योगिक इकाई में पानी की बचत आसान नहीं, लेकिन यहां जल को संसाधन नहीं, जिम्मेदारी माना गया। तिरंगा गर्व का प्रतीक, भारत का दूसरे नंबर की ऊंचाई वाला तिरंगा एमसीएफ परिसर में लहराता है। वह सिर्फ झंडा नहीं, एक संदेश है कि यहां विकास है, पर मूल्यों के साथ। स्किल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, 2000 युवाओं को प्रशिक्षण, 400 अप्रेंटिस, रोबोटिक वेल्डिंग, ऑटोमेशन लैब्स। एमसीएफ मशीनें ही नहीं बनाता, मानव संसाधन भी गढ़ रहा है। विरासत का सम्मान, प्रेस मीट का भावनात्मक क्षण। जीएम पीके मिश्रा, जिनके भागीरथ
नेतृत्व की पहचान। परिवर्तन अपने आप तो नहीं होता, उसके पीछे दृष्टि होती है, अनुशासन होता है, समर्पण होता है, लीडरशिप होती है, धैर्य होता है। बहुत सारी चीजों को मिलाकर किसी बड़े सपने को साकार किया जा सकता है। जीएम पीके मिश्रा भागीरथ प्रयासों से एमसीएफ को इस पहचान तक ला पाए हैं। जीएम पीके मिश्रा जी के भागीरथ प्रयासों से एमसीएफ ने इतनी बड़ी पहचान बनाई है और रेलवे जगत में इतिहास रच दिया है। जहां कहा गया था यहां कुछ नहीं हो सकता, वहां आज वंदे भारत बन रहा है। जहां उद्योग से प्रदूषण का डर था, वहां ग्रीन आइलैंड बस गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री भारत के औद्योगिक भविष्य का मॉडल है। यह सिर्फ कारखाना नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है।